साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें, एक बार वोट दें और 6 साल हमसे काम लें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, बेहतरीन शिक्षकों के हित के लिए 24 घंटे तैयार रहता हूँ। इसलिए निवेदन है, एक बार मौका देकर सदन में पहुंचाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हमारे शिक्षक साथियों की समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक मैं ना तो चैन से बैठूंगा, ना सरकारी हुक्मरानों को चैन से बैठने दूंगा। अपने शिक्षक साथियों को उनका बाली भाग दिलाकर ही रहूंगा। जैसे कि आपने इल्जाम लगाया जी, तो मौजूदा सरकार से क्या शिकायत है आपकी? क्या वो उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा पिछली सरकार ने किया? नहीं, पिछली सरकार पे इल्जाम नहीं है। पिछली सरकार ने पे है, हम लोग को मौजूदा पे पिछली सरकार ने तो 200 करोड़ रुपए हमको दिया था और उसमें 50 करोड़ के लगभग बच पाया था। इसके बाद जो बाकी बचा उसके लिए हमारी मांग बराबर रही और उसी दबाव में कहा इन्होंने कि नहीं हम मानदेय देंगे, लेकिन नहीं। ठीक जी, शिक्षक संघ को लेकर जी, तो उसका मुख्य मुद्दा क्या है और अपना परिचय देते हुए बताइए। हवलदार सिंह यादव, प्रधानाचार्य आवासीय पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, पूर्व शिक्षक CMS एवं LPS लखनऊ। हमारा आज का मुख्य मुद्दा है बेहतरीन शिक्षकों की समस्याएं। आज के समय में यदि संसार में कोई दुखी है तो वो बेहतरीन शिक्षक है। आपने भी बताया आप प्रधानाचार्य चुके जी, चंद रुपए किलो के शिक्षक जो बारे में आपने इतना बड़ा विलेम लगा रहे हैं। जी जी, तो आप भी तो प्रधानाचार्य रह चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हमारा तो आप किसी से पूछ सकते हैं। ये भ्रष्टाचार के में हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये भी जो शिक्षक जो है धरने में बैठे उनके साथ इतना सरकार प्रताड़ित करे, उसके बारे में आपकी संस्था या आपने कुछ किया है? बिल्कुल किया है। मैंने तो धरने पर आप कभी धरने पर गए हैं आप? मैं शिक्षा मंत्री से मिला हूँ, कई बार मैंने लेटर्स लिखे हैं। नहीं, आप इस वक्त जो धरने से अनिश्चितकालीन के लिए अमरण अनशन के लिए जी, आपके शिक्षक लोग बैठे हुए हैं धरने पे, क्या आप उनसे एक बार मिलने गए? जी गया था। अच्छा, आपने अपने उसमें हमेशा हमारे पूजनीय ब्राह्मण रहे हैं, क्षत्रिय मुस्लिम, इसका क्या मतलब? आज जाति हमारा ये कि हमें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। हमें किसी जात विशेष की बात नहीं, न ये चुनाव पार्टी बेस है न जात बेस है, उनका हमें बराबर सम्मान। आपका कोई मुख्य मुद्दा है? मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि हमें बेहतरीन शिक्षकों को मानदेय दिलाना है। पिछली सरकार में बेहतरीन शिक्षकों को मानदेय दिया गया था। 200 करोड़ रुपया जो मिला था उसमें लगभग 50 करोड़ रुपया बच पाया था। 150 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है। अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो सबसे पहली मांग हमारी यही होगी कि जो हमारी बकाया धनराशि है बेहतरीन शिक्षकों की वो तुरंत जारी की जाए और इनको निरंतर मानदेय की प्रक्रिया चलती है। विधानसभा में जाएंगे, इससे पहले आपने कोई दिया है ज्ञापन? जी, मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी बात नहीं सुनी गई? 6 बार दे चुका हूँ। आपकी बात नहीं सुनी गई जी। आप अगर आप फिर भी आप दे रहे हैं, आप बन जाएंगे जी, फिर भी बात अगर न सुनी गई तो अगला कदम क्या होगा आपका? सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, बेहतरीन शिक्षकों को लेकर। मुकदमा भी कायम हो जाएगा? जी, आप पर मुकदमा भी कायम हो जाएगा? नहीं, मुकदमा कायम हो जाएगा। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। तो आप जो है मुकदमा कायम अगर होता है, आप जो है आपकी बातें नहीं मानी जा रही तो आप रोड पे उतरेंगे? बिल्कुल रोड पे उतरेंगे। कोई समय है आपका? समय बस ये चुनाव के बाद में प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस सरकार ने जब चुनाव लड़ा था 2017 में तो उन्होंने झूठे वादे किए थे। जो 1000 रुपया मानदेय मिल रहा था हमारे साथियों को, इन्होंने वादा किया था ये बेहतरीन शिक्षकों का अपमान है, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, और सम्मान करने के बजाय इन्होंने हम साथियों का अपमान किया। और जो 200 करोड़ मिला था उसमें लगभग 50 करोड़ बटा था। 150 करोड़ रुपया हमारा अभी भी बाकी है। इसके लिए 6 बार मैं लिख चुका हूँ। और उसी दबाव पे बीच में एक प्रक्रिया चली थी मीडिया में ये आ गया था हमारे उसी दबाव के कारण कि बेहतरीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।
हमने वही बात लिखी थी कि आप अगर अपने पास से कुछ नहीं दे सकते हैं तो जो हमारा पैसा 3.5 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैसा हमारे शिक्षकों को ये 150 करोड़ रुपए किसके पास जमा है जो आप 150 ये करोड़ सरकार के पास है। ये तो भाई पहले की सरकार सैंक्शन कर गई थी, बड़ा हुआ तो मतलब ये है कि 150 करोड़ रुपया जो पिछली सरकार ने आप लोगों के लिए दिया था उसमें मुझसे अभी तक सरकार जो 150 करोड़ रुपया अपने खाते में रख के आप लोगों को कोई कुछ नहीं दे रही। कुछ नहीं दे रही, बिल्कुल बेवकूफ बना रही हो। जब ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने कह दिया नहीं वित्तीय शिक्षकों को मान दे दिया जाएगा, इसके बाद मामला फिर ठंडा हो। सर तो पिछली